दोस्तों नमस्कार। जीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एलसीएम एंड एचसीएफ वाले टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में एलसीएम निकालने की मेथड हम देख चुके हैं। सेकंड पार्ट में हम एचसीएफ निकालने की मेथड देख चुके हैं। आज हम इसमें आपको भिन्नों का लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त निकालना बताएंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि भिन्नों का किस प्रकार से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालें, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, इससे आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहेंगी। और दोस्तों जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा है उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा आप लोग फर्स्ट सेकंड पार्ट देख लें, इससे आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे से आप इन सवालों को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भिन्नों का लघुत्तम समवर्त हम कैसे निकालते हैं, इस पर हम बात कर रहेंगे। इसमें हम देखते हैं भिन्नों का लघुत्तम, इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। यानी एक मेथड है भिन्नों का लघुत्तम समवर्त। भिन्नों का लघुत्तम समवर्त जब निकालना होता है तो यहाँ पर आता है अंशों का लघुत्तम समवर्त और नीचे अपोन में जाता है हरों का महत्तम समवर्त। तो इसका हमको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला आप बिल्कुल याद कर लीजिए, इससे आप बिल्कुल सरल तरीके से आप बिल्कुल निकाल पाएंगे इसमें लघुत्तम समवर्त। तो अब हम इसमें क्वेश्चन को लेकर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 4/5, 6/25 तथा 8/15 का लघुत्तम समवर्त क्या है। तो बस सबसे पहले आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। फॉर्मूला हमने लगाया भिन्नों का लघुत्तम समवर्त। तो लघुत्तम समवर्त जब निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंशों का लघुत्तम समवर्त और हरों का महत्तम समवर्त। तो बस इसमें हम लिख लेते हैं पहले अंश क्या क्या है, 4, 6, 8। तो यहाँ पर लिखा 4, 6 तथा 8 का लघुत्तम समवर्त। और नीचे क्या है 5, 25 तथा 15 का महत्तम समवर्त। अब हमने आपको लघुत्तम और महत्तम निकालने की विधि तो बता दी, हमारे पास नंबर आ गए हैं। अब लघुत्तम महत्तम आप जैसे भी जो भी मेथड से आप निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। इसमें हमने भाग विधि से इसमें निकाले हैं लघुत्तम। तो लघुत्तम को हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा 4, 6, 8 जो हमारे पास हैं, इनके लघुत्तम निकालना है। सबसे पहले हम 2 से देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे 2 एकम 2, 3 नहीं जाएगा, 2 से ऐसे लिख दिया, 2 दूनी 4। फिर 2 से देंगे ये तो 1 का 1, 3 का 3 ही हो जाएगा, 2 एकम 2। अब 3 से दे देंगे तो 3 एकम 3। अब बस इनका आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो हमारे पास लघुत्तम समवर्त आ गया कितना, 24। अब महत्तम की हम बात करते हैं। तो महत्तम की भी हमने दोनों मेथड आपको बता चुके हैं, तो जैसे भी आपको लगे आप वैसे महत्तम समवर्त भी निकाल सकते हैं। इसमें हम आपको और भी शॉर्ट ट्रिक से बता देते हैं। इसमें आप देखिए सबसे छोटा नंबर देख लीजिए कौन सा है, 5 है। 5 हमें पता है कि 5 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। यानी हम कॉमन की बात करें तो इसमें भी 5 से जा रहा है, ये भी जा रहा, तो हमारे पास 5 इसका महत्तम समवर्त हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 24/5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो एक बार मैं और बता देता हूँ। इसमें आपको कैसे करना है, 5 सबसे छोटा नंबर है तो सबसे छोटा ही नंबर हमारा क्या होगा, महत्तम होगा। और ये इसमें कॉमन भी है, इससे 5 से ए भी जा रहा, ए भी जा रहा, ए भी जा रहा है, तो हमारे पास 5 इसका आ जाएगा और किसी नंबर से ये नहीं आएगा। ठीक है, तो कॉमन हमारा सिर्फ 5 है, तो हमारे पास 24/5 हमारे पास आंसर आ गया। ऐसे ही अब दूसरा क्वेश्चन लेकर हम देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन और देख लीजिए, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 2/3। यहाँ पर है हमारे पास 5/6, 7/12 और 1/9 का लघुत्तम समवर्त निकालना। लघुत्तम समवर्त, तो भिन्नों का लघुत्तम समवर्त क्या होता है, ऊपर के नंबर ले लो अंश, क्या क्या है अंश, 2, 5, 7 और 1 का लघुत्तम समवर्त निकालना। और नीचे कितने हैं, 3, 6, 12 और 9 का महत्तम समवर्त। तो लघुत्तम समवर्त निकालो इनका। लघुत्तम समवर्त हम देखते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, ये सभी नंबर क्या है अपने से ही जाने वाले हैं। तो बस हमको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप क्या करो, इनका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हम शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। जब हमें पता ही है कि इसमें किसी भी टेबल से पहाड़े से भाग नहीं जा रहा, तो इनका सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई हम करेंगे। इसमें देखिए
यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा 70। तो 70 हमारे पास आ गया लघुत्तम। अब हम महत्तम की बात करें तो महत्तम में देख लीजिए इसमें से कौन सा कॉमन आ रहा है। हमें यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 से छोटा तो और कोई सा भी नंबर नहीं दिख रहा, तो 3 इससे 3 से ये भी जा रहा, ये भी जा रहा, ये भी जा रहा, तो हमारा 3 इसमें महत्तम समवर्त आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आ रही होंगी, शॉर्ट से हम कैसे इसमें निकाल रहे हैं भिन्नों के लघुत्तम समवर्त। ठीक है, अब हम महत्तम समवर्त, उम्मीद है दोस्तों ये लघुत्तम समवर्त की मेथड आपको समझ में आई होंगी। अब हम इसमें महत्तम समवर्त की बात करते हैं। तो महत्तम समवर्त यानी भिन्नों का महत्तम समवर्त हम कैसे निकालें। बस मेथड वही है, बस फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है। जैसे हम बात करें भिन्नों का महत्तम समवर्त, भिन्नों का महत्तम समवर्त का फॉर्मूला होता है अंशों का महत्तम समवर्त और हरों का महत्तम समवर्त। हम जब महत्तम निकालना है तो अंशों का महत्तम निकालना है, अगर यहाँ लघुत्तम निकालेंगे तो अंशों का लघुत्तम निकालना है और हरों का महत्तम निकालेंगे। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें, कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो। भिन्नों का महत्तम, अगर हम महत्तम निकालने को बोला है तो अंशों का महत्तम लो और दूसरा बचा है जो हमारे पास हर का लघुत्तम ले लो, बस ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। 4/5, 8/15 और 2/25 का महत्तम समवर्त कितना है, इस पर हम बात करेंगे। तो महत्तम समवर्त हमारे पास बराबर फॉर्मूला लगाया, अंश ले लो, अंश कितना है 4, 8, 2, 4, 8 और 2 का महत्तम समवर्त, महत्तम निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे क्या है, नीचे लघुत्तम निकालते हैं, लघुत्तम लेंगे 5, 15 और 25 का लघुत्तम। तो आप देख सकते हैं महत्तम निकालने के लिए हमने जैसे आपको बताया था कि सबसे छोटा नंबर देखो 2 है सबसे छोटा, तो ये 2 से ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, तो 2 इसका महत्तम समवर्त आ जाएगा। महत्तम समवर्त बहुत ही सिंपल है, बहुत बहुत, तो आप इसको देख लें। अब हमें निकालना है इनका लघुत्तम समवर्त 5, 15 और 25 का। तो हम यहाँ पर डिवीज़न मेथड से, आपको जो भी मेथड सही लगे आप उससे निकाल सकते हैं। हम इसमें डिवीज़न मेथड से जैसे हमने ले लिया 5, 15, 25, इसका 3 से कर देंगे तो हम देख रहे हैं 5 ऐसे ही रहेगा, 5, 15 और 5 ये 3 से तो नहीं जाएगा 25, 25 का 25 लिख दिया, फिर 5 से 2, 5 का 5, 5 का 5, 5 25, फिर 5 से दे देंगे 5, 5 25, 25 दिया 75। तो हमारे पास लघुत्तम कितना आ जाएगा 75, यानी भिन्न का महत्तम समवर्त कितना आ जाएगा 2/75 हमारे पास आंसर इसका होगा। दोस्तों उम्मीद है आपको मेथड महत्तम भिन्नों का महत्तम समवर्त भी समझ में आ रहे होंगे। इसमें हम एक और क्वेश्चन इसका ले लेते हैं तो और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन 3/7, 4/21, 12/35 और 1/14 का महत्तम समवर्त, महत्तम समवर्त क्या होगा। तो महत्तम समवर्त हमें निकालना है। तो महत्तम समवर्त में हमने बस वही देखिए वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, भिन्नों का महत्तम समवर्त, महत्तम समवर्त यहाँ पर हो जाएगा कितना बराबर, फिर अंश में क्या क्या है 3, 4, 12 और 1 है हमारा महत्तम निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर 7, 21, 35, 14, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इनका लघुत्तम निकालना है। तो महत्तम में हमें दिख रहा है क्या है 1 है सबसे छोटा नंबर, तो 1 इसका महत्तम हो जाएगा। अब लघुत्तम की बात करें तो लघुत्तम में आप देख लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 7 ले लिया, 21 ले लिया, 35 ले लिया, 14 ले। अब आप सबसे पहले तो ये और देख लीजिए ये सबसे पहले किससे जा रहा है, 7 से देखते हैं। 7 से ये चारों जा रहे हैं, 7 कम 7, 7 21, 7 15 35, 7 दूनी 14। अब चले गए। अब जो नीचे नंबर जो आ रहे हैं ये मैं और भी शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ कि आप जल्दी निकाल पाएँ, कैसे निकालना है ये आप देख लीजिए। इसमें हम अब देखिए ये 3 से ही जाएगा, ये 5 से ही जाएगा, ये 2 से ही जाएगा, तो हमें पता है ये नंबर अपने से ही जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 7 21, यानी 21 × 10 करेंगे तो 210 हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर हमने रख दिया 1, यहाँ पर 210, तो हमारे पास भिन्नों का महत्तम समवर्त आ जाएगा 1/210 हमारे पास आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेथड समझ में आ रही होंगी। अब हम इसमें एक और छोटी सी मेथड हम इसमें देख लेते हैं, जो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो देख लीजिए। इसमें भी हमने एक मेथड ली है। यदि x और y दो संख्याएं इस तरह हों कि उनका लघुत्तम
समवर्त m तथा महत्तम समवर्त n हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इंटू वाई बराबर m इंटू n। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समवर्त इंटू महत्तम समवर्त। तो हम ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। दोस्तों अब हम इसका एक क्वेश्चन लेकर इसको सॉल्व करते हैं कि हम किस प्रकार से इसके भी निकाल सकते हैं। दो संख्याएं हमारे पास हैं 36 तथा 54 का महत्तम समवर्त 9 दे रखा है, ठीक है। उनके लघुत्तम ज्ञात करना है। तो हमें पता है दो संख्याएं दे रखी हैं हमारे पास और हमें महत्तम दे रखा है, लघुत्तम निकालना है, यानी m की वैल्यू निकालना है। तो बस वैल्यू रख दो, यहाँ पर रख दिया 36। पहले फॉर्मूला लगाओ x इंटू वाई इक्वल टू m इंटू एन। बस x y की वैल्यू रखो 36 इंटू 54। यहाँ पर m तो नहीं दे रखा, n दे रखा था, यहाँ पर रख दिया। आप इसको नीचे भेज दो तो m बराबर कितना हो जाए 36 इंटू 54, नीचे 9, 9 चौको 36 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 216। आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी मेथड के और क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें हम बात करें दो संख्या, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, दो संख्याओं का गुणनफल हमको दे रखा 20,000 है। यदि इनका लघुत्तम समवर्त हमें 800 है तो महत्तम क्या होगा। अब लघुत्तम दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, यानी x इंटू वाई दे रखा है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, x इंटू वाई की जगह पर अब हम डायरेक्ट बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट लिखेंगे x इंटू वाई का कितना हो गया 20,000 इंटू अब m की वैल्यू कितनी दे रखी है 800, n निकालना। बस 800 को नीचे भेज दो तो n बराबर कितना आ जाएगा 20,000 बटे हमारे पास आ जाएगा 800। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। 8 से हमें पता ही है 8 का आप करोगे तो 25 अट्ठे 200 होते हैं। और जैसे भी आप काट पाएँ वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास 25 इसका क्या आ जाएगा n, यानी दूसरी संख्या। इसमें क्या है, ये n क्या है हमारे पास, महत्तम समवर्त पूछा था तो महत्तम समवर्त हमारे पास आ गया। बस इसका लास्ट क्वेश्चन और हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए मैं आपको इसमें सभी प्रकार के टॉपिक में आपको इसमें बता रहा हूँ। इससे आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। आप इन मेथड की सभी की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। अब देखिए दो संख्याओं में 5:6 का अनुपात है। यदि उनका महत्तम समवर्त 9 है और लघुत्तम समवर्त 270 हो तो संख्याएँ क्या हैं। सबसे पहले इनका अनुपात दे रखा तो संख्या मान लो कितना 5x और 6x मान लिया। बस अब फॉर्मूला वही होता है, x इंटू वाई था तो यहाँ पर कितना है 5x हो जाएगा इंटू 6x। बस हमारे पास लघुत्तम कितना है 270 है, महत्तम ये है। बस इनका मल्टीप्लाई कर दो तो 30 हो जाएगा, 30x² हो गया। इनको अभी ऐसे रहने दो। अब 30 को नीचे भेज दो, बस इसको 0 से 0 काट दो, 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गए। अब इसका 3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आप 81 आपके पास आ जाएगा, यानी x² बराबर 81। अब इसका रूट निकाल लो तो 81 का रूट हमें पता है क्या होता है 9, 9 नाम 81 होते हैं तो 9 इसका आ जाता है। बस x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। अब हमने जो संख्याएं ली थी, संख्याएं कौन कौन सी ली थी, संख्याएं हमने ली थी 5x, तो 5x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 9, जो x निकाला उसकी वैल्यू रख दो, 9 पन्ना 45। ऐसे ही 6x है, दूसरी क्या है 6x है, 6x यहाँ पर 6 इंटू 9, 9 छक्के 54। तो हमारे पास ये हमारे पास आंसर होंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी और ये सारी मेथड पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। तो दोस्तों इन मेथड को सभी को आप अच्छे से सीख लीजिए। इन मेथड से बिल्कुल भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो आप इन मेथड का बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, सीखें और अच्छे से इन टॉपिक्स को तैयार करें। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इससे आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो इसमें अपलोड कर रहा हूँ। तो आप इस फ्री टाइम का सही से उपयोग करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।